हाँ तो जय हिंद, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपको स्वागत करता हूँ इस चैनल बोर्ड मैथ एकेडमी में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे, जिसका एक्सरसाइज 2.2 कि हम लोग को क्वेश्चन बेसिक वाला क्वेश्चन जो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग चुटकियों बना दिए होंगे लोग। और आज हम लोग उसके ऊपर वाले जो टॉप लेवल का क्वेश्चन है वो करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों को आज के क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हम लोग को हल करना है। तो आइए कॉपी कलम लेकर अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि देखकर मोटिवेशन मिले, आप लोगों को रोज नए नए वीडियो इसी तरह प्रोवाइड करा सके। तो चलिए कल का क्वेश्चन हल करते हैं। हल पहला क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3 sin x बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का है क्यूब है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। इतना से इतना सिद्ध करना है। तो आप लोग जानते हैं लोग कि बड़ा से छोटा लाना बहुत आसान होता है। अगर कोई मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, अगर किसी पेड़ को काटना होगा तो काटने बड़ा वृक्ष को हम लोग काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन वही काटा छोटा वृक्ष को हम लोग बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग को पहले बड़ा वाले से छोटा वाला लाएंगे, बड़ा वाले से छोटा वाला लाएंगे। तो हम लोग को लेते हैं आर एच एस। आर एच एस से लेते हैं राइट, सॉरी, आर एच एस से लेते हैं हम लोग को। तो चलिए हल करते हैं। इसमें पहले मान लेंगे लोग, मानेंगे लेट। ये पहले मान लेते हैं, लेट करते हैं। ये एक शब्द देख रहे हैं, इसमें इस जगह पर आप इस तरह से मानेंगे ताकि ये सॉल्व हो सके। तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स हम लोग थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ताकि ये सॉल्व करने में आसानी हो। जिस तरह बताएंगे आप उस तरह सॉल्व करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ये खुद से सॉल्व कर लेंगे। एक्स बराबर, ये साइन को इधर भेज देंगे, साइन थीटा मान लेंगे। हो गया, इतने तक हो गया। अब लिखेंगे आर एच एस राइट हैंड, राइट हैंड साइड। तो क्या दिया है? साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, इतना हम लोग को दिया है। अब आइए, साइन इनवर्स 3x की जगह पर क्या मानेंगे हो? तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होकर इतना आ जाए, उसी हिसाब से एक्स को माना जाता है। तो हम मान लिए ताकि इतना सॉल्व करे तो आ जाए। तो इतना लिखा के साइन इनवर्स एक्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। आप लोग जानते हैं लोग, एक फार्मूला जान लीजिए, यही लिख देते हैं। साइन 3 थीटा के फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला होता है।
इतने के बदला में हम लोग इतना रख सकते हैं। तो आइए, यानी साइन इनवर्स, इतने के बदला हम लोग इतना रख सकते हैं, तो इतने के बदला में इतना रख सकते हैं हम लोग इतना, साइन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ताकि इससे ही बेहतरीन समझा सके। ये साइन से साइन न्यूट्रल हो जाता है, यानी थ्री थीटा होगा। साइन से साइन न्यूट्रल हो जाता है, तो थ्री थीटा होगा। थ्री थीटा बचेगा, यानी थ्री तो सही, थ्री फिर थ्री लिखेंगे, थीटा के जगह हम लोग माने लो क्या मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे लो साइन इनवर्स एक्स। ये हम लोग को सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, एच एल एच एस। ये हम लोग का आ गया एल एच एस, प्रूव हो गया। ये हम लोग का एल एच एस आ गया। आप लोग को समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ताकि ये बेहतरीन समझा सकूं, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन हल कर दिए। दूसरा का क्वेश्चन आप लोग इसी बेस पर है, बस यहाँ जो एक से उसमें इसमें साइन हम लोग माने हैं लोग, इसमें कॉस मान लेना है। तो आइए हम हल कर देते हैं। नहीं तो आप लोग इसे होमवर्क में लिख लीजिए, आप लोग वर्ड से प्रैक्टिस कीजिए, ये हम यहाँ पे हल करा देंगे। तो आप लोग लिख लीजिए, आप लोग इसे कॉपी में लिखते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही बोला है, तो इसे भी मान लेंगे, पर लेट करेंगे। लेट माना, लेट माने होता है माना, कॉस इनवर्स एक्स बराबर में थीटा मानेंगे, एक्स बराबर में कॉस थीटा। कॉस थीटा एक्स को, कॉस को इधर भेज देंगे तो इनवर्स हट जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये उतार लेते हैं, यानी थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर में कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स। और इसमें पहले आर एच एस लेंगे, आर एच एस इसे लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो कॉस इनवर्स फोर एक्स, एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। एक्स की जगह पर कॉस थीटा, यानी कॉस क्यूब थीटा माइनस में थ्री कॉस थीटा। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कॉस थीटा। तो ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, आइए जानिए। कोस थ्री थीटा बराबर, ये फार्मूला होता है फोर कॉस क्यू थीटा माइनस में थ्री कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। इतने के जगह पर हम लोग इतना रख सकते हैं। तो चलिए, कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस न्यूट्रल हो जाता है, तो बचा क्या, थ्री थीटा। आप लोग बताइए कमेंट में, क्या बचा, थ्री थीटा। आप लोग बताइए कि थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए कि थीटा के जगह पर क्या रखेंगे। तो थीटा के जगह पर हम लोग कह रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स रखेंगे, तो थ्री कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है तेरा एल एच एस। एल एच एस आ गया, यही प्रूफ हो गया। एलएचएस आ गया, यही प्रूव हो गया। यही हम लोग का प्रूव हो गया। आप लोग कॉपी में लिखते चलिए, ऐसे दो तीन बार दबा के प्रैक्टिस कीजिए, ये आप लोग खुद से बनाने लगेंगे। तो आप लोग कॉपी में लिखते चलिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। हम लोग को 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स, ये जानिए। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन कभी बनाए हैं कि नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग।
और आप लोग भी चाहते हैं कि मैं 12th में टॉप करूं, तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को न्यू न्यू वीडियो अपलोड अपडेट मिले। चलिए आइए हल। इसमें हम लोग को मान लेना है, ले माना x की जगह पर हम लोग 10 मानेंगे। 10 इनवर्स x बराबर में थीटा, थीटा तो x बराबर में 10 थीटा। आप लोग बोलिएगा कि आप ही किस तरह मान ले रहे हैं, किस तरह मान ले रहे हैं। जब आप लोग मेरे जैसा ही सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जब एक दो बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा इस जगह पर क्या मानेंगे कि ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, सरलता रूप में लिखना है। इसे सरलता रूप में जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखना है। तो आप लोग 3-4 बार जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या मानना है कि ये सरल रूप में आ जाए, यानी सबसे छोटा रूप में आ जाए। तो आइए 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस, ये x के स्थान पर क्या मानेंगे तो 10 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बटा 10 थीटा, 10 थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हो कि इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला देखिए, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है। तो आइए 10 इनवर्स रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बटा 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा, 10 थीटा, 10 थीटा। आप लोग ये भी फार्मूला है, आप लोग ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला ही है। किसका फार्मूला है तो 10 थीटा का फार्मूला है, 10 थीटा का फार्मूला है। आइए ये भी फार्मूला है, किसका फार्मूला है 10 थीटा का। जब आप लोग सेक को निकालिएगा, आइए इधर ही लिख देते हैं। 10 थीटा बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये होता है। तो आइए 10 इनवर्स, 10 इनवर्स सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 थीटा होता है, 10 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 10 थीटा बटा 10 थीटा, 10 थीटा बटा 10 थीटा, 10 थीटा बटा 10 थीटा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। हम लोग ये स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं तो जो, और सिंपलीफाई करेंगे तो और ज्यादा होगा। इस तरह कोई फॉर्मूला शायद नहीं होता है। आप लोग देख लीजिएगा, ये जब स्क्वायर से ये रूट कटाएंगे तो हट जाएगा। यानी 10 इनवर्स, ये स्क्वायर से रूट कटा देंगे यानी सेक, सेक थीटा माइनस 1 बटा 10 थीटा, 10 थीटा। अब आइए 10 इनवर्स सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1, 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। और 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। इतने के बाद में इतना हम लोग लिख रहे। अब आइए, अब आइए, अब इस इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों में एलसीएम लीजिए। तो 10 इनवर्स 1, इन दोनों में एलसीएम जब लीजिएगा तो ये आएगा कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा आएगा। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है तो इससे गुणा की, जब गुणा कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। जब कॉस से भाग कीजिए तो कॉस थीटा, जब कॉस में कॉस से भाग कीजिएगा तो इक्वल के एक आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा एक, यानी जब इसमें गुणा होगा तो एक बचेगा। तो एक माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस,
जब यहाँ कॉस रहेगा तो गुणा कीजिएगा तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा ये हो जाएगा। ये जिस तरह है उसी तरह उतार दीजिए, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 - कॉस थीटा बटा साइन थीटा। 1 - कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आप लोग फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, आइए जानते हैं। इधर के आप लोग इधर लिख लीजिए, इधर लिख लिए हैं तो आप लोग ऐसे कर लीजिए। ये फार्मूला होता है 1 - कॉस थीटा का फार्मूला होता है तरह 2 कॉस थीटा बाई 2। आइए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, गुणे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है। अब बोलिए किस तरह ये जानिएगा पढ़िएगा तो शायद 11 क्लास का फार्मूला है। तो आइए हल करते हैं। 3 इनवर्स ये 1 - कॉस थीटा का स्थान पर कितना लिखते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 गुणे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा। ये गलत हो रहा है क्या, 1/cos साइन थीटा, यहाँ पे होगा साइन थीटा, ये फॉर्मूला मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे इधर फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी होगा साइन साइन टू थीटा, यानी साइन साइन स्क्वायर थीटा। इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, देखिए इसमें फार्मूला में स्क्वायर नहीं रहेगा, यानी स्क्वायर हटा दीजिए, यानी इस एक स्क्वायर से साइन कट जाएगा, एक स्क्वायर से साइन कट जाएगा। आप लोग फार्मूला देखते रहिए, फार्मूला आप लोग मिस्टेक हो जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें सुधार सकें। तो इनवर्स टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटा ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, यानी साइन बटा कॉस 10 होता है। तो 10 थीटा बाई 2, 10 से 10 न्यूट्रल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, थीटा बाई 2। यही हम लोग को आंसर हो जाएगा, यही हम लोग को सबसे सरलतम रूप आएगा। यानी आप लोग लिख सकते हैं 1/2 या 1/2 क्या 10 इनवर्स x, 1/2 10 इनवर्स x थीटा का स्थान पर लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का आएगा, यही हम लोग को सरलतम रूप होगा, यही हम लोग का सरलतम रूप होगा। क्या होगा आंसर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगले बाकी जो बचा है उसके साथ, उस वीडियो के साथ, ताकि वो भी आज 3 क्वेश्चन हल हुआ है, कल 4 5 और 6 तक के लिए 7 हल होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में।